बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों पर रोने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव पंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने O2N डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, आज से हम लोग एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 10th की एनसीईआरटी सीरीज। तो एनसीईआरटी सीरीज में क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा। प्लस पीवाईक्यू कंप्लीटेड करेंगे। पीवाईक्यू जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में आए हो, जो 2 मार्क्स में आए हो, जो 3 मार्क्स में हो या फिर जो 5 मार्क्स में आए हो। तो सर, आज हम कौन से चैप्टर से शुरुआत करेंगे? तो आज हम लोग रियल नंबर से शुरुआत करेंगे। तो रियल नंबर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर का ओवरव्यू, कि चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उनको सबसे पहले समझते हैं। तो देखेंगे आप कि सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन ही समझना होता है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर के बारे में समझेंगे कि रियल नंबर किस किस नंबर से मिले बन के होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें थ्योरम नंबर 1.1, आप अगर एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो उसमें क्या है, थ्योरम नंबर 1.1, दैट इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, उसको हम लोगों को समझना है इसी चैप्टर के अंदर। अगला एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर्स। क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, पहला ही चैप्टर था एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, नंबर सिस्टम। तो उसमें आपने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी थी। उसमें क्या पढ़े थे, रेशनल नंबर्स पढ़े थे। और उसी में एक्सरसाइज 1.2 के बाद आगे जब गए थे तो उसमें पढ़े थे आपने इरेशनल नंबर। लेकिन सर, मैं तो भूल गया, क्योंकि मेरे 9th में तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। अब क्लास 10th में आ गया हूं मैं, अब मुझे इरेशनल नंबर पढ़ने होंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 क्या है उसके बारे में समझेंगे। और समरी देखेंगे कि समरी क्या है। ठीक है, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक बात समझ में आई है तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रियल नंबर से पहले कुछ हम लोग नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स में सबसे पहले आते हैं, नंबरिंग क्या होता है, किसी चीज को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए। जैसे मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, मैंने 3 बॉक्सेस ले लिए। 3 बॉक्सेस में क्या मान लेते हैं, 3 एप्पल है, एक में 3 एप्पल है, एक में 4 एप्पल है। तो नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए और लेवल करने के लिए। अब नंबर्स के सब टाइप्स में बात है। सब टाइप में सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है हमारा इवन नंबर। कि सर इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि पापा ने आपको कितने दिए, आपके फादर ने 10 रुपीज दिए और बोला दोनों दो भाइयों आप दोनों आपस में बांट लो। जिसका मतलब क्या हो गया, एक ने आपने क्या बोला, एक भाई को आपने दिए 5 और अपने पास रखे कितने, 5। तो इसका मतलब जो नंबर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इवन नंबर कह सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बारी किसकी आती है, ऑड नंबर्स की। कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर आर दोज नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कोई भी जो नंबर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सके उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता दो सर कुछ, तो लिखो मेरे भाई एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। 1 क्या हो गया हमारा, एक ऑड नंबर हो गया। मैंने बोला 3, इसको भी आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ऑड नंबर। 5 ऑड नंबर होता है, बिल्कुल होता है सर, इसको दो इक्वल पार्ट्स में कहां डिवाइड कर सकते हैं। 7 ऑड नंबर होता है, बिल्कुल होता है। 9 और एक्सेट्रा। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। यहां तक बात समझ में आ रही है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो मैं आप सब लोगों से पूछना चाह रहा हूं। क्वेश्चन जो आपका अदर सोर्स से उठाया मैंने, कि इज जीरो इज अ इवन नंबर एंड ऑड नंबर। क्या हमारा जीरो जो है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो आप बोलोगे सर जीरो तो नहीं सोचा, लेकिन 2 4 6 8 ये सारे के सारे तो इवन नंबर है। तो मैं कहता हूं जीरो को भी सोचो। तो आप देखो जीरो क्या है बेटा जी, एक हमारा इवन नंबर है। अब बोलोगे सर जीरो इवन नंबर कैसे है, हमें तो आज तक नहीं पढ़ाया गया। तो आज तक नहीं पढ़ाया गया तो अब पढ़ लो। तो सबसे पहले देखो, एक आप लोगों ने केस पढ़ा होगा नंबर लाइन का। नंबर लाइन का इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5। अब इधर आ जाओ, -1 -2 -3 और -4। अब देखेंगे कि सर मुझे जीरो का तो नहीं आइडिया, लेकिन मुझे टू का आइडिया है। टू क्या है, एक हमारा इवन नंबर है।
है कि नहीं? तो ये आप देख रहे होंगे किस किस के बीच में आ रहा है, 1 और 3 के बीच में। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जो इवन नंबर है वो हमारे किस किस के बीच में आ रहा है, 2 ऑड नंबर के बीच में आ रहा है। किन किन नंबर के बीच में आ रहा है, 2 ऑड नंबर के बीच में आ रहा है। सर 4 पे अप्लाई करके देख लो, तो 4 हमारा क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है। किन किन नंबर के बीच में आ रहा है, 3 और 5 2 ऑड नंबर के बीच में आ रहा है। उसी तरीके से आप जीरो के केस में देखेंगे तो इधर साइड भी ऑड है, इधर साइड भी ऑड है, तो ये दोनों ऑड नंबर के बीच में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट जीरो इज अ ऑड नंबर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी कि जीरो इवन नंबर कैसे और ऑड नंबर कैसे। जीरो यहाँ पे इवन नंबर है क्योंकि सबसे पहले देखो ये 2 ऑड नंबर के बीच में आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्या सर, जैसे मैंने काउंटिंग सीखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है नेचुरल नंबर को इस तरीके से। नेचुरल नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो, मतलब आगे तक जाते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, एंड सो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने कौन से नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़ लिए। अब बारी किसकी आती है, होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो अलोंग विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर। जीरो के साथ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का हमने एग्जांपल क्या देखा था, बोलोगे सर नेचुरल नंबर का एग्जांपल देखा था 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैंने बोला इसके साथ जीरो और ऐड कर दो, तो जीरो का मतलब क्या हो गया, ये तो सर ये नेचुरल नंबर तो नहीं रहा, तो इसलिए क्या हो गया, होल नंबर हो गया। और होल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डब्ल्यू से। तो एग्जांपल ये जो किसी एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, ये हमारा एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल है। और आप देखेंगे जीरो अलोंग विद ऑल नेचुरल नंबर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ होल नंबर। ये किसका एग्जांपल है, हमारा होल नंबर का एग्जांपल है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। यहां तक बात समझ में आ रही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारी इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे कि आप लोग जब छोटी छोटी क्लासेस में थे तो आपने क्या करा था, एक नंबर लाइन का कंसेप्ट सीखा था। बोले थे सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, नंबर लाइन का कंसेप्ट सीखा था। तो इधर साइड क्या लिखते थे हम लोग, वन पॉजिटिव नंबर्स लिखा करते थे 1 2 3 4 5, और इधर साइड क्या लिखा करते थे हम लोग, नेगेटिव नंबर लिखा करते थे, -1 -2 -3 और क्या हो गया, -4 हो गया। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है कि हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो इसमें इधर साइड वाले जो पॉजिटिव नंबर होंगे इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे हम लोग इनको, पॉजिटिव इंटीजर। सारे के सारे हैं, लेकिन ये क्या हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर साइड वाले जो होते हैं वो बेटा जी क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो क्या होता है बेटा जी हमारा, जीरो होता है हमारा होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। तो एग्जांपल में देख रहे होंगे आप 5 2 7 87 एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इंटीजर्स। बात समझ में आ रही होगी इंटीजर्स के बारे में। यहां तक बात समझ में आ रही है, तो फिर चलिए फिर हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला कंसेप्ट आता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स, दैट नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। सबसे पहली कंडीशन क्या बोली गई है कि जो प्राइम नंबर होंगे वो नेचुरल ग्रेटर देन कितने होंगे हमारे, 1 होंगे, मतलब एक नंबर से बड़ा होगा, विच इज डिविजिबल बाई 1। और दूसरी कंडीशन क्या बोल दी सर, कि वो डिविजिबल होगा किससे, 1 से डिविजिबल होगा। एंड तीसरी कंडीशन क्या बोल दी, द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। सबसे पहली कंडीशन क्या, कि वो 1 से बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, तो 1 से बड़ा कौन सा नंबर हो जाता है एक हमारा, बोलोगे सर 1 से बड़े की कंडीशन सबसे पहली तो हो जाएगी 2 हो जाएगा।
ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, विच इज डिविजिबल बाय 1, क्या है 1 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 आप देखेंगे किससे डिविजिबल होता है, 1 से होता है कि नहीं होता, बिल्कुल हाँ 2 बिल्कुल डिविजिबल होता है 1 से। उसके बाद एंड द नंबर इटसेल्फ, और अपनी भी टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो मतलब आप देख रहे होंगे 2 किस किस की टेबल से डिविजिबल होता है, 1 की टेबल से होता है और 2 अपनी खुद की टेबल से डिविजिबल होता है। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा बेटा जी, एक क्या हो जाएगा, एग्जांपल किसका हो जाएगा हमारा, प्राइम नंबर का। किसका हो जाएगा हमारा, प्राइम नंबर का। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है हमारा, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो इसको हम लोग क्या देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। और क्वेश्चंस के साथ करके देखते हैं क्या है कि इस 3 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो देखो क्या वो देखते हैं, 3 एक प्राइम नंबर है कि नहीं। सबसे पहले बोलेंगे ये 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। और खुद से डिविजिबल है कि नहीं, और ये 1 से बड़ा भी है। तो 3 भी क्या हो जाएगा, एक हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा जी एक 5 एक नंबर लिख लिया। 5 देखो यहाँ पे किस किस से डिविजिबल है, बोलोगे सर ये 1 से डिविजिबल है। मैं बोलूंगा ठीक है सर, और ये 5 अपनी टेबल से डिविजिबल है और ये 1 से क्या है, बड़ा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइम नंबर 5। अब बोलोगे सर एक बार आप 9 को और चेक करके बता दो। मैं बोलता हूं बिल्कुल भाई, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, 2 3 करके होगा हमारा। और 1 से बड़ा है और अपनी टेबल 1 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल। और डिविजिबल बाय 1 है कि नहीं। और ये किससे डिविजिबल बाय 1 है कि नहीं, और 9 से। लेकिन बोलोगे सर ये 3 से भी तो डिविजिबल होता है, तो इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल ज्यादा हो रहा है। तो कंडीशन क्या कहती है, ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद देखेंगे डिविजिबल बाय 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इटसेल्फ वाली कर रहा है। लेकिन ये क्या है, एक नंबर और ज्यादा से डिविजिबल हो रहा है, दैट इज नोन एज 3। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे 2 के देखेंगे आप कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 से बड़ा हो जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, 1 फैक्टर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 कौन सा, 7 एक प्राइम नंबर हो जाएगा, इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 11 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन सबसे पहली क्या कहती है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो आगे भी ऐसे ही कंसेप्ट समझ में आते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोगों के पास क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर। कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स को समझते हैं। द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर और नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सबसे पहली कंडीशन क्या बोली गई है, नंबर किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और किससे डिविजिबल होना चाहिए, खुद से डिविजिबल होना चाहिए, और किसी एक नंबर से और डिविजिबल हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने यहाँ पे बेटा एक क्या 4 एक को ले लिया मैंने एक नंबर। सबसे पहले क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल सर बोलोगे 1 से बड़ा ही है 4। एक तरीके से मैंने बोला 4 4 क्या है हमारे पास, सबसे पहले मैंने लिखा 1 से बड़ा है और ये डिविजिबल है 1 से। उसके बाद देखो 4 अपनी टेबल से करता है, 4 किसकी टेबल से आता है, 2 की टेबल में भी आता है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा किसका, हमारा कंपोजिट नंबर का। कि सर थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात अभी भी समझ में नहीं आई। तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई अभी एग्जांपल इसके और देखेंगे, उससे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, कोई भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर, 1 से बड़ा नंबर हो और उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। सर नहीं आया समझ में अभी भी, मैं कह रहा हूं 1 मिनट रुको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे नंबर ले लिया 6। अब मैं देखता हूं कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो इसको सबसे पहले देखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल डिविजिबल है। और 6 से डिविजिबल है। तो इसके तो आप देख रहे होगे ये 1 से बड़ा है और इसके दो खुद से डिविजिबल है, और क्या है, और एक नंबर से डिविजिबल है। मतलब अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज अ 2 फैक्टर इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। तो 2 नंबर से ज्यादा डिविजिबल है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कंपोजिट नंबर कह देंगे। और देख लेते हैं हम लोग 8 एक नंबर ले लिया मैंने। 8 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, बोलोगे 1 से बिल्कुल डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। खुद की टेबल से भी डिविजिबल है और नंबरों से भी डिविजिबल है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ रही है। 4 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, 4 क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ रही है। अब यहां से देखो 1 सबसे पहले पहली बार क्या कर दिया था, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर की कंडीशन नहीं आता और ना ही ये कंपोजिट नंबर है।
तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ रही होगी आपको यहां से। तो फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्यों 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इज 1 इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो आप देखेंगे प्राइम नंबर की कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती है। प्राइम नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि अब जो भी नंबर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो भैया ये प्राइम नंबर तो होगा नहीं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर की कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती है, नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और नंबर की कितने होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। आप अगर देखेंगे तो 1 का केवल एक ही फैक्टर हो रहा होगा 1। सो वी कैन से दैट, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए यहां तक बात समझ में आ रही है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन फ्रॉम, अब ये वाला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बारी आती है किसकी, रैशनल नंबर की। व्हाट आर द रैशनल नंबर्स, आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। कोई भी नंबर जो है मैंने p अपॉन q की फॉर्मेट में लिख दिया। p अपॉन q की फॉर्मेट कैसे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया। तो कैसे मैंने बोला, या बोल रहे मैंने 3 अपॉन 5, ये किसकी फॉर्मेट में हो गया बेटा जी, आप बोलोगे p अपॉन q की फॉर्मेट में हो गया। और कंडीशन क्या होती है, q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। So that this is an example of a rational number। कि सर थोड़ा सा और समझाओ। तो मैंने बोला मेरे भाई लिख लो 16/2। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है p अपॉन q की, कर रहा है। लेकिन सर बोलोगे सर इसको तो हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं। मैंने बोला कैसे, आपने बोला कैसे, मैंने बोला देखो ऐसे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे, 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 1। तो आप देख रहे होंगे q की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है, 0 के बराबर नहीं आ रही है। सो दैट्स द एग्जांपल ऑफ अ रैशनल नंबर। अब यहां से एक कुछ ये रैशनल नंबर समझ गए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो p अपॉन q की फॉर्मेट में होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। सो दैट्स इज द एग्जांपल ऑफ अ रैशनल, जो रैशनल नंबर। ठीक है, यहां तक जैसे एग्जांपल में लिख लिया मैंने 4 लिख लिया। एक नॉर्मल कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे मैंने नॉर्मल नंबर में क्या लिख लिया, मैंने 4 एक नंबर लिख लिया। लिख लिया कि नहीं लिख लिया, तो 4 का मतलब मैं इसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 4 अपॉन 1। तो q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो 2 3 4 चलेगी, 1 भी चलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब बारी करते हैं हम लोग इसकी इर्रेशनल नंबर्स की। कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सबसे पहली कंडीशन क्या, जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करे जा सकते वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। उनका जो डेसिमल एक्सटेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा क्लास 9th में वैल्यू पढ़ी होगी √2 की 1.1414 एंड सो ऑन करके इस तरीके से होगी। एक वैल्यू नॉन टर्मिनेट मतलब एक तो कट नहीं रही है, खत्म नहीं हो रही है आगे, और रिपीट भी नहीं कर रही है। जैसे हम लोग एक नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1.1/3, 1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.3333 0.33 ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ आगे। इसका मतलब क्या हो गया, 0.3 पे बार हो गया। क्या हो गया, 0.3 पे बार हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा और रिपीटिंग होगा, क्योंकि आप देख रहे होगे 3 रिपीट कर रहा है। लेकिन √2 की वैल्यू जो हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे देखो रूट्स ऑफ प्राइम आर इरेशनल। रूट्स ऑफ प्राइम का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर कोई भी हमारा प्राइम नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। सर कैसे, मैं बोलता हूं √7 हो गया। तो ये क्या एग्जांपल हो जाएगा, एक हमारा प्राइम नंबर का अंडर रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, इरेशनल नंबर का। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर बात समझ में आ रही है तो फिर चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगला ही क्वेश्चन देखते हैं कि इज 0 इज अ रैशनल और इरेशनल। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को सोचने के लिए, कि सोच के देखिए सबसे पहले कि 0 हमारा रैशनल नंबर होगा क्या इरेशनल नंबर होगा। सोच के देखिए, मैं भी सोचता हूं, आप लोग भी सोचिए। चलो सोचो कि 0 हमारा इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, रैशनल नंबर। इसको सबसे पहले सोचते हैं। तो देखो मैं बताता हूं आपको सबसे पहले कि देखो 0 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 0/1 लिख सकता हूं। जी हाँ बिल्कुल। और प्राइम नंबर्स की वो रेशनल नंबर्स की कंडीशन क्या कहती है, जो p/q के बराबर होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे होगे q की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है, 1 है, 0 के बराबर नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यस 0 इज अ
रैशनल नंबर। ठीक है, किस तरीके से होता है यहां तो हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, किसके बारे में हम लोग, एक क्वेश्चन हमने यहां पे छोड़ा था कि इज पाई इज अ रैशनल और इरैशनल। पाई जो हम लोग लिखते हैं उसकी वो रैशनल है या इरैशनल है। तो सबसे पहले देखेंगे जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 3.145 एंड सो ऑन करके होती है। तो इसकी जो पाई की वैल्यू होती है बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो सकती है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, पाई इज अ इरैशनल नंबर। पाई क्या हो जाएगा हमारा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। यहां से बात समझ में आ रही होगी पाई कैसे इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर कि पाई की तो वैल्यू हम लोगों ने 22/7 देखा है, तो उस हिसाब से तो ये नंबर पाई क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो मेरे भाई पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 कभी नहीं होती, इसकी हम लोग कन्वीनियंट के लिए अपनी सुविधा के अनुसार ले लेते हैं। तो पाई की वैल्यू जो 22/7 के इक्वल नहीं होती। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू 3.145 करके होती है एंड सो ऑन तक होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो हम लोग चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले रैशनल भी समझ लिया, रैशनल भी समझ लिया, जीरो भी समझ लिया। उसके बाद देखते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं। अ पेयर ऑफ नंबर आर सेड टू बी अ को प्राइम। प्राइम को प्राइम का मतलब जो नंबर्स होते हैं व्हेन दे हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1। दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सर कुछ एग्जांपल से समझाओ। तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया मेरे भाई, एक नंबर ले लिया मैंने 2 और एक नंबर ले लिया 3। अब देखो इनके फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले 2 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 1 जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 2 हो जाएंगे। उसके बाद 3 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे भाई इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। तो बोलोगे सर इनका जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों का वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मैंने इसके आगे एक टर्म लिखा दिया दैट इज नोन एज हाईएस्ट। अब मैंने इसके आगे क्या बोल दिया, हाईएस्ट। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही होगा। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूं कि नंबर जो होते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वो क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। 4 और 9, आप 4 और 9 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो उनका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ को प्राइम नंबर। 5 और 7 के हाईएस्ट एचसीएफ देखेंगे तो वो क्या आएगा मेरे भाई, 1 ही आएगा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 17 एंड 19, ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। 18 एंड 23, ये भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो आगे और इसी तरीके से बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है बेटा ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। ट्विन प्राइम्स आर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट हैव डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम। कोई भी दो नंबर उठाओ, दोनों की कंडीशन क्या होती है, प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों के दोनों। दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने उठा लिया यहाँ पे बेटा 3 और 5। 3 और 5 दोनों सबसे पहले देख लेते हैं इनके फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 देखो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनका जो एचसीएफ आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा है। अब यहां से मैंने क्या करा, ये नंबर को कंसीडर कर लिया क्या, ए। इस नंबर को कंसीडर कर लिया क्या, बी। अब b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 2। डिफरेंस भी कितना आ रहा है, इनका 2 आ रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्विन प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर की कंडीशन बताऊं, सबसे पहली कंडीशन तो ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। दोनों का जो डिफरेंस है b माइनस ए वो भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और उसके बाद
इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहीं पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इट एम्प्लीफाइज दैट b माइनस a इज इक्वल टू 2 और b की जो वैल्यू है वो a से बड़ी होनी चाहिए। a एंड b बोथ आर प्राइम नंबर्स, a और b क्या होते हैं हमारे, बोथ आर प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के 3 और 4 लिख लिया, 41 एंड 23 लिख लिया, आर द टू कॉमन प्राइम पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ट्विन प्राइम्स नंबर, मतलब एक जैसे ट्विन प्राइम्स नंबर की बात हो रही है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे हम लोगों ने रियल नंबर्स को समझा, रियल नंबर्स क्या होते हैं हम लोगों के सबसे पहले। आप थोड़ा सा रियल नंबर की तरफ और देख लेते हैं। रियल नंबर, अब सर आपने इतनी सब चीजें पढ़ा दी और रियल नंबर तो बताया ही नहीं। तो रियल नंबर को अब मेरे भाई समझते हैं कि रियल नंबर आर नंबर्स दैट इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आप यहां से लिख सकते हैं रियल रैशनल प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, रियल नंबर हो जाएगा। तो यहां तक हम लोग एक बार छोटा सा रिकॉल करते हैं, सारी की सारी चीजें समझते हैं कि सारी की सारी चीजें क्या हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, रियल नंबर पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इवन नंबर पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑड नंबर पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जीरो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, उसके बाद नेचुरल नंबर्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, होल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, उसके बाद देखा हम लोगों ने कुछ बने क्यों प्राइम नंबर नहीं होता, क्यों कंपोजिट नहीं होता, पाई को रैशनल होता है कि रैशनल होता है, रैशनल नंबर देखे हम लोगों ने, इरैशनल नंबर देखे, जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है या इरैशनल नंबर होता है, ये हम लोगों ने देखा। और उसके बाद देखा हम लोगों ने क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर क्या करते हैं हम लोग, दी एंड करते हैं। आज हम लोगों ने बेसिक सीख लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एनसीईआरटी के एग्जांपल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्न, आगे ऐसे ही सीखते रहेंगे। धन्यवाद।